हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व संकट से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर 2024 को घोषित हुए थे और 17 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया था। लेकिन 5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस अभी तक अपने विधायक दल का नेता तय नहीं कर पाई है। यह पहली बार हुआ है कि हरियाणा को इतने लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि नेता विपक्ष के नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में भी बैठक बुलाई गई, लेकिन इसमें भी न तो नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई फैसला हुआ और न ही नेता विपक्ष को लेकर। कांग्रेस हाईकमान अब उन नेताओं को किनारे कर रहा है जो संगठन को मजबूत करने में विफल रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति इसी दिशा में एक संकेत है। इन बदलावों को देखते हुए हरियाणा में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान पर बदलाव की तलवार लटक रही है। उदय भान न केवल विधानसभा चुनाव हार गए, बल्कि कांग्रेस को भी बहुमत तक पहुंचाने में नाकाम रहे। दलित नेता होने के बावजूद वे दलित वोटों को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद करने में असफल रहे। कांग्रेस के भीतर उन्हें भूपेंद्र हुड्डा के करीबी और उनके रिमोट कंट्रोल के रूप में देखा जाता है। हाईकमान को भी यह संदेश मिल चुका है कि उदय भान संगठन को मजबूत करने में नाकाम रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि वे उदय भान की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को एक और झटका तब लगा जब हरियाणा में हुए निकाय चुनावों में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। राज्य के 10 नगर निगमों में हुए चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। इसके बावजूद कांग्रेस के बड़े नेता इस हार पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, निकाय चुनाव से पूरी तरह दूर रहे। प्रचार अभियान में उनकी कोई भागीदारी नहीं रही और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें निकाय चुनाव के नतीजों की जानकारी ही नहीं है। हुड्डा ने यह भी कहा कि निकाय चुनाव भाईचारे का चुनाव होते हैं और वे पहले भी इनमें भाग नहीं लेते थे। हालांकि कांग्रेस के लिए यह हार कोई सामान्य हार नहीं थी। बीजेपी ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया और कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में सेंध लगाई। सोनीपत नगर निगम, जहां पहले कांग्रेस का मेयर था, इस बार बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते निखिल मदान ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और अब वे विधानसभा में बीजेपी विधायक हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक भी अब उससे खिसकते जा रहे हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बावजूद न तो भूपेंद्र हुड्डा और न ही रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा या अन्य बड़े नेता प्रचार में उतरे। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं को पहले ही हार का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने प्रचार से दूरी बनाए रखी ताकि हार का ठीकरा उनके सिर पर न फोड़ा जाए। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस नेतृत्व कब तक हार से बचने के लिए चुनावी मैदान से दूर भागता रहेगा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब निकाय चुनाव में भी पार्टी का सफाया हो गया और इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व आत्ममंथन करने के बजाय हार को सामान्य बताने में जुटा हुआ है। राहुल गांधी के हालिया रुख को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव होगा। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी हाईकमान अब जमीनी स्तर के नेताओं को प्राथमिकता दे रहा है जो संगठन को मजबूत कर सकें और कांग्रेस को चुनावी मैदान में फिर से प्रतिस्पर्धी बना सकें। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व कब तक इस असमंजस की स्थिति में बना रहता है और क्या हरियाणा में नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति जल्द होगी या नहीं।